हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। दोस्तों, ये ड्रामे के एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 2 है। प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसके थ्रू देख सकते हैं। नम के कहने पर पीनन उसे घर लेकर के जाता है। कौन पूरे रास्ते भर में अपनी बेसुरी वॉइस से नम और पीनन का अच्छा वाला दिमाग खराब करता है, जिस पर नम रिक्वेस्ट करती है प्लीज़ थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। कौन और भी ज़्यादा लाउड वॉइस में गाने लगता है, ये सॉन्ग तो मैं तुम्हें डेडिकेट करना चाह रहा हूँ, बताओ ना कैसा है। नम उसे चुप रहने के लिए कहती है। आगे खेम अपनी मॉम के पास कॉल करती है, अगर आपको पैसे वापस करने नहीं आते तो आप पैसे लेती क्यों हैं। जिस पर खेम की मॉम कहती है मुझसे आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी बेटी हो, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है तो तुम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर रही हो। तुम्हारी मॉम हो, तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे, मेरे पास पैसे नहीं थे इसी वजह से मुझे पैसे उधार लेने पड़े। तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारे ऊपर भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है मेरे लिए, मुझे पैसे भेज देना, ज़रूरत है कहकर कॉल कट कर देती है। खेम काफ़ी इमोशनल हो जाती है और अपने डैड की फ़ोटो देखते हुए उनसे कहती है कि आखिर वो उसे इस तरीके से अकेला क्यों छोड़ करके चले गए। कौन की बेवकूफ़ी की वजह से अगर नम को कुछ हो जाता, यही सारी बातें सोच करके पीनन काफ़ी अपसेट बैठा हुआ था। नम उसके पास आती है। क्या बात है, इतना ज़्यादा परेशान तुम्हें कभी नहीं देखा। जिस पर पीनन कहता है तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैंने प्रॉमिस किया है कि लाइफ में कभी तुम्हें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, और उस खून की बेवकूफ़ी की वजह से अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो शायद मैं लाइफ टाइम तक खुद को माफ़ नहीं कर पाता। इसी वजह से प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम उस साइको कौन को कभी डेट नहीं करोगी। जो कि बात ले रहा था, बात लेते वक्त भी वो बस नम के ही बारे में सोच रहा था। उसका फर्स्ट साइट लव थी नम, और उसे हासिल करने के लिए अब वो कुछ भी करने वाला था। आगे नम को भी शावर लेते हुए दिखाया जाता है। वो शावर ले रही थी और बाथ टब में उसकी आंख लग जाती है, और उसके बाद उसका वही बुरा वाला पास्ट उसे याद आता है जहाँ पर उसने अपने मॉम डैड को खोया था। नम के पेरेंट्स का मर्डर का इल्ज़ाम उसके अंकल पर आया था। नम के अंकल चाहते थे कि नम जा करके स्टेशन में अपना स्टेटमेंट दे ताकि वो इन सारे मैटर से दूर हो जाए, जबकि पीनन के डैड ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। पीनन के डैड नम को उसके अंकल के साथ नहीं जाने देते हैं, और साथ ही ये भी कह देते हैं कि आज से नम उनकी बेटी जैसी रहेगी, वो नम को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करेंगे। नम के अंकल जाने से पहले नम को समझाते हुए जाते हैं कि उन्होंने उसके पेरेंट्स को नहीं मारा है, उसे गलतफहमी हुई है। अपने पूरे पास्ट को याद करते हुए नम जोर से चिल्ला करके उठकर बैठ जाती है। नम की आवाज़ सुनते ही पीनन कुछ भी नहीं देखता है और सीधा वॉशरूम में भागा भागा चला आता है। वो नम को रियलाइज़ करवाता है कि नम बिल्कुल ठीक है, उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसकी वजह से उसे सदमे में रहने की ज़रूरत पड़े। साथ ही वो नम से कहता है कि जब तक पीनन उसके साथ है उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टाइम के बाद जब नम को रियलाइज़ होता है कि वो शावर ले रही है, नम जोर से चिल्लाती है। पीनन को रियलाइज़ होता है, वो अपनी आंखों पे हाथ रख लेता है। नम उसे कहती है कि वो बड़ी हो चुकी है, इस तरीके से पीनन को उसके वॉशरूम में नहीं आना चाहिए। जिस पर पीनन कहता है अब तक तो मैं ही तुम्हारी केयरिंग करता था, तो तुम्हें इतना शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर नम कहती है बात अलग हो चुकी है, हम बड़े हो गए हैं, इसी वजह से नेक्स्ट टाइम विदाउट माई परमिशन मेरे वॉशरूम में मत आना। पीनन बात करने के लिए टर्न होने वाला था, नम उसे रोकती है, बस टर्न मत होना, सीधे चली जाओ। जिस पर पीनन कहता है ओके, बट प्लीज़ तुम डरना नहीं, हाँ, क्योंकि मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जिस पर नम उसे जाने के लिए कहती है पहले तुम जाओ तो सही। पीनन जब वॉशरूम के बाहर आता है तब उसे नम की बातें याद आती है। नम सही तो कह रही, अब हम दोनों बड़े हो चुके हैं, हम दोनों के बीच में गैप रहना ज़रूरी है। साथ ही वो नम के पास्ट को लेकर के बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ भी था कि अगर नम को उसके पास्ट के बारे में पता चला तो वो कहीं सदमे से टूट न जाए। नम शावर लेकर के जब बाहर आती है तब पीनन और उसके साथ हुए एक्सीडेंट को याद करके वो पीनन को साइको बोलती है। नम को भूख लगी हुई थी, उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। इधर वर्ल्ड के बेस्ट ब्रदर शेफ को दिखाया जाता है। पीनन ने कुकिंग सीखी थी सिर्फ और सिर्फ नम की वजह से। वो नम के लिए कुकिंग कर रहा था। फूड की स्मेल को सूंघते हुए नम भी पीछे से पहुंच जाती है। ओह, तो तुम मेरे लिए फूड तैयार कर रहे हो। इस पर पीनन कहता है वहाँ से देखने की ज़रूरत नहीं है, डाइनिंग टेबल पर आ जाओ, मैंने ऑलरेडी सब कुछ बना दिया है, आई होप तुम्हें पसंद आएगा। नम पीनन के बनाए हुए डिशेस की काफ़ी तारीफ़ करती है कि सच में वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाता है, उसे तो शेफ़ होना चाहिए था, ना कि बिजनेसमैन होना चाहिए। पीनन नम से पूछते हैं अच्छा बताओ मेरे हाथों का फूड तुम्हें टेस्टी तो लगा। जिस पर नम टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, तुम्हारे हाथों का खाना खाते सब कुछ भूल जाती हूँ। पीनन नम को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, उसकी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज़ का भी ख्याल रखता था। पीनन नम को उसके रूम में ड्रॉप करता है और उसे स्वीट ड्रीम विश करते हुए वहाँ से जाने लगता है। जिस पर नम पीनन को रोकती है, 1 मिनट, सच में क्या तुम ऐसे ही चली जाओगे?
इस पर पीनन कहता है, क्यों, अब क्या कहना है? नम उसे स्टोरी सुनने के लिए कहती है, हर बार तो मुझे स्टोरी सुनाते हो, क्या आज बिना स्टोरी सुनाए चले जाओगे? जिस पर पीनन कहता है, क्या सच कह रही हो, तुम्हें अभी भी स्टोरी सुननी है? नम कहती है, हाँ सुननी है। साथ ही नम यहाँ पर पीनन से पूछती है कि वो लोग घर क्यों नहीं जा रहे हैं। पीनन कहता है, सही टाइम आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डे नम को एक कंपनी से ऑफर आता है जॉब के लिए। नम बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वो प्रे करती है कि ये जॉब उसे मिल जाए। वो भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है, पीनन की तरह एक सक्सेसफुल वुमेन बनना चाहती है। आगे जब वो बाहर आती है तब पीनन उसके लिए पूरा ब्रेकफास्ट रेडी करके गया हुआ था। नम फूड की पिक क्लिक करती है और उसे सेंड करते हुए पीनन को थैंक्स बोलती है। पीनन स्माइल करता है। कौन का कॉल आने पर नम उसे बताती है कि आज वो इंटरव्यू के लिए जाने वाली है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। अगले सीन में फा को दिखाया जाता है। फा को अपने सेक्रेटरी के थ्रू मालूम पड़ता है कि आज उसकी कंपनी में एक न्यू लड़की इंटरव्यू के लिए आ रही है। वो जब उसकी सीवी को देखता है तो देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नम ही रहती है। नन कई सालों के बाद फाइनली पीनन के डैड से मिलती है। उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब पीनन के डैड ने उसे लंच पे इनवाइट किया था। नम जानना चाहती थी कि आखिर पीनन घर क्यों नहीं जा रहा है। वो अंकल से पूछती है, क्या बात है अंकल, कोई ऐसी बात है जो मुझे जाननी चाहिए, बट मैं अनजान हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर पीनन घर वापस क्यों नहीं जा रहा है? अंकल रीज़न बताते हैं कि पिछले 4 साल पहले पीनन और उसके डैड में फाइटिंग हुई थी नम के शेयर को लेकर के। अगर नम चाहती है तो वो अपने शेयर्स को अपने नाम कर सकती है। जिस पर नम का कहना था, नहीं अंकल, मुझे उन शेयर्स की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें अपने पास रखिए। नम के फेस पे स्माइल ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाती क्योंकि वहाँ पर अंकल की जो एंट्री हो चुकी थी। अंकल नम को कई सालों बाद देखते हैं। नम अंकल को ग्रेट करती है। आज भी नम के अंकल का यही कहना था कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसके पेरेंट्स को उन्होंने नहीं मारा। अपने अंकल की बातें सुनने के बाद नम को पास्ट वाला फ्लैशबैक बार बार याद आया जा रहा था। इसी वजह से वो वहाँ ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाती है और अंकल को गुड बाय बोल करके वहाँ से चली जाती है। बाहर आने के बाद वो पीनन के पास कॉल करती है, लेकिन सामने एक फैमिली को बर्थडे सेलिब्रेशन करते हुए देख करके उसे अपना पास्ट का फ्लैशबैक याद आता है कि जब वो 8 सालों की थी, कुछ इसी टाइप में वो भी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और उस वक्त उसने अपने पेरेंट्स को अपने आंखों के सामने खो दिया। वही सीन सोच सोच करके उसे चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है और वो गिर जाती है। लेकिन सही टाइम पर पीनन वहाँ पर पहुँच चुका था। वो नम को हक करता है और उसे रियलाइज़ करवाता है कि वो उसके साथ है, सब कुछ ठीक है, उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाद में जब पीनन को मालूम पड़ता है कि नम की मुलाकात उसके डैड से हुई है, वो अपने डैड पर भड़क पड़ता है। पीनन चाहता था कि डैड नम से दूर रहें।